क्या होता है जब किसी इंसान की आखिरी सांस उसके शरीर को छोड़ देती है? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है या असली सफर तभी शुरू होता है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, वह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जब मनुष्य मरता है तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो चेतन है, जो सोचती है, महसूस करती है, वह शरीर से अलग होकर एक नए लोक की ओर बढ़ती है। कहा जाता है कि जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले प्राणवायु सिर के ऊपर से निकलती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है। इसी मार्ग से आत्मा शरीर छोड़ती है। उस समय उसे कोई दर्द नहीं होता, बल्कि एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। लेकिन फिर शुरू होती है भ्रम और भय की अवस्था। आत्मा को समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने घर, अपने परिवार, अपने शरीर को देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह अपने बेटे को रोते हुए देखती है, अपनी पत्नी को टूटते हुए देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 12 मुहूर्त लगभग 4 घंटे 48 मिनट तक अपने आसपास के वातावरण में भटकती रहती है। वह यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या है। अब सवाल उठता है, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण दोनों बताते हैं कि आत्मा का सबसे पहला आकर्षण वही स्थान होता है जहां उसने जीवन के सबसे अधिक भावनात्मक क्षण बिताए होते हैं, उसका घर। पहले 24 घंटे आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह देखती है कि लोग उसे कैसे याद कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे उसकी चीजों को संभाल रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि यह समय आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि अब वह इस संसार की नहीं रही। वह कई बार पुकारने की कोशिश करती है, मैं यही हूं, मुझे देखो, मत रो, पर कोई नहीं सुनता। उसका स्वर केवल सूक्ष्म लोक में गूंजता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद पहले दिन आत्मा अपने घर के प्रत्येक कोने में जाती है। वह अपने बिस्तर के पास, अपने पूजा स्थल में, अपने बच्चों के सिरहाने तक जाती है। इस समय आत्मा का भावनात्मक बंधन अत्यधिक प्रबल होता है। अगर परिवार शांत रहे, प्रार्थना करे, तो आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे की यात्रा पर बढ़ती है। लेकिन अगर परिवार में विलाप और दुख अत्यधिक हो तो आत्मा बंध जाती है और उसका प्रस्थान कठिन हो जाता है। 24 घंटे पूरे होते ही यमलोक के दूत, जिन्हें यमदूत कहा गया है, आत्मा के पास आते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब आत्मा का पृथ्वी पर समय समाप्त हो जाता है तो 2 यमदूत उसके समीप आते हैं, जिनका रूप अग्नि के समान तेजस्वी और भयावह होता है। वे आत्मा से कहते हैं, अब चलो, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार है। कुछ आत्माएं उनसे भयभीत हो जाती हैं, तो कुछ नम्र होकर साथ चल देती हैं। यमदूत आत्मा को एक सूक्ष्म रस्सी से बांधते हैं ताकि वह दिशा न खो दे। फिर वे उसे आकाश मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। कहा गया है कि इस यात्रा में आत्मा को पृथ्वी से यमपुरी तक पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। हर दिन वह अपने पिछले जीवन की एक एक गलती, एक एक कर्म अपने सामने देखती है। जो अच्छा किया उसका प्रकाश उसे सहारा देता है, और जो बुरा किया उसका अंधकार उसे डराता है। यमलोक में एक विशाल सभा होती है। चित्रगुप्त यमराज के दाहिने हाथ आत्मा का पूरा लेखा जोखा सामने रखते हैं। एक एक कर्म, एक एक विचार, यहां तक कि एक भावना तक, कुछ भी छुपा नहीं रहता। फिर यमराज कहते हैं, मनुष्य को वही फल मिलता है जो उसने अपने कर्मों से बोया है। यहां कोई जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी नहीं देखी जाती, सिर्फ कर्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि किसी ने दूसरों की मदद की, धर्म का पालन किया, तो उसके लिए मार्ग सरल होता है, और जिसने पाप किए उसके लिए मार्ग पीड़ाओं से भरा होता है। यमलोक में निर्णय होने के बाद आत्मा के लिए 3 रास्ते खुलते हैं। स्वर्गलोक अच्छे कर्मों के फल के लिए, नरक लोक पापों के प्रायश्चित्त के लिए, पृथ्वी पर पुनर्जन्म अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए। लेकिन एक चौथा मार्ग भी है, मोक्ष का। जो आत्मा पूर्णतः निष्काम, निर्मल और ईश्वर में लीन हो जाती है, वह यमलोक के न्याय से परे चली जाती है। वह सीधी परम धाम यानी भगवान के लोक में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में सच्चा धर्म अपनाया, सत्य और करुणा में जीवन जिया,
उसके लिए मृत्यु भी उत्सव के समान होती है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि वह आखिरी बार अपने संसार को देखना चाहती है, अपने अपनों को आशीर्वाद देना चाहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है, मृत्यु के बाद पहले दिन दीप जलाओ, प्रार्थना करो और आत्मा की शांति के लिए नमः शिवाय या राम नाम सत्य है का जाप करो। अगर ऐसा किया जाए तो आत्मा को चैन मिलता है और वह शांत मन से अपने मार्ग पर बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को यमपुरी तक पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। हर दिन वह अपने जीवन के एक एक कर्म को देखती है। आओ समझते हैं ये 17 दिन कैसे बीतते हैं। पहला दिन आत्मा अपने घर में रहती है। वह देखती है कि लोग उसके लिए रो रहे हैं। उसके शरीर को अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। वह अपने बेटे को पुकारती है, मत रो, मैं यहीं हूं। लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। यह दिन सबसे भावनात्मक और कठिन होता है। दूसरे दिन अब आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर से दूरी महसूस करने लगती है। वह समझ जाती है कि अब लौटना संभव नहीं। वह अपने घर के हर कोने को देखती है, जहां उसने बचपन बिताया, जहां उसने प्रेम किया, जहां उसने जीवन जिया। हर चीज अब पराई लगने लगती है। तीसरे दिन यमदूत आत्मा को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्मों की झलक दिखने लगती है। किसी गरीब को अपमानित किया था, वह दृश्य सामने आता है। किसी की मदद की थी, वह भी प्रकाश की तरह चमकता है। यही दृश्य उसके आने वाले न्याय का संकेत देते हैं। 8वें दिन गरुड़ पुराण कहता है कि यह दिन आत्मा के लिए भारी होता है, क्योंकि अब वह पृथ्वी और यमलोक के बीच की जगह पहुंचती है। यह क्षेत्र अंधकारमय और भयावह होता है। वहां भूत प्रेत अपूर्ण आत्माएं भटकती हैं। जो लोग अचानक मृत्यु से मरे हों या जिनके संस्कार ठीक न हुए हों, वे यहीं अटके रहते हैं। इसलिए इस दिन परिवार को दीप जलाना चाहिए ताकि आत्मा को प्रकाश का मार्ग मिले। 9 से 15वें दिन तक आत्मा चित्रगुप्त लोक की ओर बढ़ती है। यहां से वह अपने कर्मों के भार को महसूस करती है। हर पाप एक पत्थर के समान उसकी आत्मा पर भारी होता है और हर पुण्य उसे हल्का करता है। इस दौरान परिवार में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिससे आत्मा को पिंडदान के माध्यम से ऊर्जा और मार्गदर्शन मिलता है। 16वां दिन अब आत्मा यमपुरी के द्वार तक पहुंच जाती है। यहां उसे एक सुनहरी नदी दिखती है, जिसे वैतरणी नदी कहा गया है। यह नदी पापों के जल से बनी होती है। जो व्यक्ति धर्मी होता है उसके लिए यह नदी फूलों के सेतु जैसी बन जाती है, और जो पापी होता है उसके लिए यह नदी खौलते लावे जैसी जलती है। 17वां दिन अब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां उसका स्वागत नहीं बल्कि न्याय होता है। हर कर्म के लिए सवाल पूछा जाता है, तुमने यह क्यों किया, किस भावना से किया। आत्मा के पास कोई झूठ बोलने की शक्ति नहीं होती। वह केवल सत्य बोलती है और उसी सत्य के आधार पर उसका अगला मार्ग तय होता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा अपने पापों का फल भोगती है। यह सिर्फ दंड नहीं बल्कि सुधार की प्रक्रिया है। कुछ मुख्य नरकों का वर्णन इस प्रकार है। रौरव नरक, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को कष्ट देकर आनंद पाया। यहां आत्मा को वही पीड़ा महसूस कराई जाती है जो उसने दूसरों को दी थी। कालसूत्र नरक, यह नरक उन लोगों के लिए है जो झूठ, धोखा और विश्वासघात करते हैं। यहां भूमि अग्नि के समान जलती है और आत्मा को गर्म हवा झुलसाती है। असिपत्र वर्ण नरक, यह उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। यहां पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे होते हैं और आत्मा उनके बीच फंसती है। शूकरमुख नरक, जो व्यक्ति झूठे आरोप लगाकर निर्दोषों को दुख देते हैं, वे यहां आते हैं। यहां हर शब्द, हर झूठ का दंश आत्मा को महसूस कराया जाता है। लेकिन ध्यान दो, गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जेल सजा खत्म होने पर कोई बाहर आता है, वैसे ही आत्मा भी अपने पापों का फल भोग कर फिर से जन्म लेती है। स्वर्ग लोक को सुखमय क्षेत्र कहा गया है। यहां आत्मा को प्रकाश, संगीत और सुगंध से घिरा अनुभव होता है। यहां कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हर आत्मा अपनी इच्छाओं को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा कर सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य धर्म, दान और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह स्वर्ग में दिव्य आनंद का अधिकारी होता है। स्वर्ग में आत्मा अपने पुण्यों का फल भोगती है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है।
अब आता है सबसे रहस्यमय चरण, पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण, उपनिषद और गीता तीनों कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है। यमराज आत्मा से पूछते हैं, क्या तुम अपने पिछले कर्मों को सुधारना चाहती हो? यदि आत्मा सहमति देती है तो उसे नया शरीर दिया जाता है और वह गर्भ में प्रवेश करती है। उसका नया जन्म तय होता है उसके कर्मों के अनुसार। यदि उसने दान, प्रेम और सत्य का जीवन जिया तो उसे उत्तम कुल में जन्म मिलता है, और यदि उसने घृणा, हिंसा और लोभ किया तो वह निम्न योनियों में जन्म ले सकती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष वही आत्मा प्राप्त करती है जो अपने सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होती है, जो ईश्वर को जान लेती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिसने नाम स्मरण किया, जिसने सेवा की और जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया, वह जन्म के बंधन से परे चला जाता है। मोक्ष के बाद आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में। अब वह लौटती नहीं, बस शांति बन जाती है। इस पूरी यात्रा का सार यही है भाई, जीवन अमूल्य है। हम यहाँ कुछ समय के लिए हैं, पर हमारे कर्म सदा के लिए रहते हैं। जो आज हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही तय करता है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। इसलिए जब तक सांस है, सत्कर्म करो, किसी को दुख मत दो और ईश्वर का नाम लेना कभी मत भूलो। जब मृत्यु आएगी तो वही नाम और वही कर्म तुम्हें पार ले जाएंगे। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राधे राधे।